हेलो भाई लोग, स्वागत है अपने टेक जॉब अवेलेबल चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं स्पेशल क्लास कराने वाला हूं आप सभी को। आज का टॉपिक है बियरिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करें आज का क्लास। आज के क्लास में मोस्टली हम 3 क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज़ बियरिंग, क्वेश्चन नंबर 2 यूज़ ऑफ बियरिंग, और क्वेश्चन नंबर 3 टाइप ऑफ बियरिंग। बियरिंग क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। आज का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, बियरिंग 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है घर्षणयुक्त बियरिंग और दूसरा होता है घर्षण रोधी बियरिंग। घर्षण युक्त बियरिंग फ्रिक्शन कैरी बियरिंग में किसी भी प्रकार का रोलिंग एलिमेंट का उपयोग नहीं किया जाता। और एंटी फ्रिक्शन बियरिंग में रोलिंग एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है। घर्षण युक्त बियरिंग किसे कहते हैं, इस पर क्वेश्चन नंबर 1, घर्षण युक्त बियरिंग किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है, इस प्रकार के बियरिंग में शाफ्ट की पूरी सरफेस बियरिंग के होल के अंदर फिसलती है, उसे घर्षण भी उत्पन्न करती है। इन बियरिंग का अधिकतर प्रयोग कम गति व अधिक भार पर चलने के लिए किया जाता है। चलने वाली मशीनों की शाफ्ट में किया जाता है। इनमें घर्षण को कम करने के लिए लुब्रिकेशन का प्रयोग किया जाता है। ये 6 प्रकार की होती हैं। घर्षण बियरिंग 6 प्रकार की होती हैं। सॉलिड बियरिंग, ऑप्शन दूसरा नंबर सेल बियरिंग, तीसरा नंबर स्प्लिट बियरिंग, चौथा नंबर बुश बियरिंग और पांचवा नंबर इसे सेल्फ अलाइनिंग बुश बियरिंग, और छठा है एडजस्टेबल स्लाइड बियरिंग। बियरिंग 6 प्रकार के होते हैं। ठोस बियरिंग, और इसके बाद एंटी फ्रिक्शन बियरिंग किसे कहते हैं। इन बियरिंग में शाफ्ट सीधे घर्षण नहीं करती है, इसलिए इन बियरिंग का उपयोग में लाने पर शाफ्ट खराब नहीं होती और लंबे समय तक चलती रहती है। इनका उपयोग में लाने पर केवल यही खराब होता है और इसको ही बदलने की ज़रूरत होती है। इन बियरिंग में धातु की सतह एक दूसरे पर नहीं फिसलती हैं और इनके बीच में केवल कुछ बॉल या रोलर घूमते हैं। ये कितने प्रकार की होती हैं, तो ये भी मुख्यतः 6 प्रकार की होती हैं। बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग, निडल बियरिंग, गियर बियरिंग, चुंबकीय बियरिंग और फ्लूइड बियरिंग। कहीं कहीं ज्वेल बियरिंग भी मिलती है। आगे देखते हैं बॉल बियरिंग के बारे में। बॉल बियरिंग, इनमें दोनों चक्रियों का संपर्क बॉल से होता है। यह दोनों चक्रियों को पकड़ने वाला भाग आपस में संघर्ष करते हुए घूमते हैं। इन बियरिंग में घर्षण और आवाज़ को कम करने के लिए ग्रीस ऑयल का स्नेहन का प्रयोग किया जाता है। इनका उपयोग ऐसे स्थान पर किया जाता है जहां पर कम लोड और अधिक स्पीड की आवश्यकता होती है। रोलर बियरिंग आप चित्र देख सकते हैं। रोलर बियरिंग, इन बियरिंग में रोलर होते हैं जो उनके व्यास से अधिक लंबे होते हैं और बॉल बियरिंग की तुलना में अधिक भार ले सकते हैं। हमारे बेलनाकार रोलर बियरिंग उच्च रेडियल तनाव को बनाए रख सकते हैं और उच्च गति वाले अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त होते हैं। निडल बियरिंग, इस बियरिंग इस तरह के अंसर में अतिरिक्त छल्ले के मौजूद हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, जो मानक रोलर बियरिंग से छोटा है। सुई रोलर बियरिंग उच्च गति भारी शुल्क वाले अनुप्रयोग के लिए आदर्श है, जिनमें सीमित रेडियल स्थान है। एक छोटा क्रॉस सेक्शन रखते हुए रैम कप डिजाइन में बड़े पैमाने पर ग्रीस भंडारण और उत्कृष्ट भार क्षमता प्रदान करता है। इन बियरिंग के साथ इम्पीरियल या मीट्रिक आकार की सील भी उपलब्ध होती है। तो दोस्तों, हमने बियरिंग के बारे में देखा। अब चलिए कुछ बियरिंग के बारे में कुछ अतिरिक्त भी जानकारियाँ ले लेते हैं। बियरिंग सिंगल रो में भी होता है और डबल रो में भी होता है। सिंगल रो वाला हल्के काम के लिए, जबकि डबल रो वाला अधिक उच्च भार और हाई स्पीड के लिए प्रयोग किया जाता है। बॉल बियरिंग में आउटर रेस होता है, इनर रेस होता है। इसके अंदर में बॉल होते हैं और इनको केज के माध्यम से लॉक किया जाता है। ये स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील या वेनेडियम स्टील या निकल स्टील से बनाया जाता है और केज हमेशा ब्रश से बनाए जाते हैं। बाकी ये तीनों एक ही धातु के बने होते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी डीपली और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ये एक शॉर्ट वीडियो था, हम जल्दी इसका बड़ा वीडियो और पूरा सुसज्जित तरीके से हम लेकर आने वाले हैं। तो इंतज़ार करिए और तब तक इसे देखिए।
चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।